नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिल्या क्लासेस में। मैं हूं संध्या। आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 के बच्चों के लिए और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 देखना है तो उसकी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो आप देख सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट मतलब क्या, डिटर्मिनेंट मेथड क्या होती है और क्रैमर्स रूल क्या रहता है, वो भी हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिसके कारण हमारी जो नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट मतलब क्या ये देखने वाले हैं। अब देखो डिटर्मिनेंट मतलब क्या, ये जो रहता है ये दो स्टैंडिंग लाइन रहते हैं और उसके बीच में हम ए बी सी और डी मतलब जितने रोज रहते हैं उतने यहाँ पे कितने क्या रहते हैं, कॉलम्स रहते हैं। ठीक है, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो ये वाले लाइन से मतलब ए और बी, सी और डी, ये जो है उसको हम रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोज। और जो ये खड़े वाले लाइंस रहते हैं, वर्टिकली लाइंस रहती है, जैसे कि ए सी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक है, वैसे ही बी और डी ये दोनों भी क्या है? कॉलम्स है। ठीक है, मतलब ए बी सी डी ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब डिटर्मिनेंट के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखने वाले हैं। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है 5 3 7 9। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का सेकेंड नंबर है उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। मतलब यहाँ पे 5 इंटू 9, बीच में हमें माइनस का साइन यहाँ पे देना है और फिर बाद में सेकेंड मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड नंबर और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का लास्ट नंबर, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ब्रैकेट में आएगा 7 इंटू 3 और 3 इंटू 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 9 का कितना होता है, तो 45 होता है, माइनस साइन वैसे ही आएगा। और यहाँ पे 7 3 का कितना होता है, 21 आता है। इन जनरल अभी हमने देखा था डिटर्मिनेंट ए बी सी डी, इसका जो फॉर्म है वो क्या रहता है, ए इंटू डी तो ए डी माइनस बी इंटू सी तो बी सी। इनके जो रेस टू पावर रहते हैं वो क्या रहते हैं, 1 रहते हैं। ठीक है, वैसे ही अब दोनों के हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 4 आया, 4 में से 2 गए, 2 रह गए, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर है हमारा 24। अब सेकंड एग्जांपल हम देखने वाले हैं जिसमें हम प्लस माइनस साइन वाले जो नंबर्स है वो उस कॉलम में और रोज में दिए गए हैं। जैसे कि देखो डिटर्मिनेंट ऑफ -8 -3 2 एंड 4 ये डिटर्मिनेंट दिया है। ठीक है, तो सॉल्व करते टाइम आपको क्या करना है, विथ साइन वहां पे मल्टीप्लीकेशन के लिए लेना है। जैसे कि 8 इंटू 4 लेना तो है लेकिन -8 भी लेना है यहाँ पे और 4 करना है। ठीक है, बीच वाला माइनस साइन है वो वैसे ही रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको -3 इंटू 2 करना है। ठीक है, अब देखो 8 4 जा कितना होता है, तो 32 होता है, और मल्टीप्लीकेशन में एक का साइन भी माइनस रहता है तो आंसर को माइनस साइन आता है, इसलिए यहाँ पे -32 हो गया। और ये माइनस तो वैसे ही रहेगा, अंदर देखो 3 2 जा 6 हो गया, फिर से यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ठीक है, अब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन और ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन रहता है, वो जो नंबर रहता है उसको क्या आता है, प्लस साइन आता है। जैसे कि ये -32 तो वैसे ही रहेगा, ये माइनस यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा और ये 6। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस और बिगेस्ट नंबर का साइन आंसर को आएगा। अब बिगेस्ट नंबर तो 32 है तो आंसर को साइन आते टाइम क्या आएगा, माइनस आएगा। 32 में से 6 गए तो यहाँ पे कितने आ जाते हैं, 26 आ जाएंगे। और 26 तो 32 को माइनस साइन है तो आंसर को भी माइनस साइन आएगा, इसलिए जो हमारा आंसर है डिटर्मिनेंट का वो है -26।
अब हम डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल क्या है वो हम देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, डिटर्मिनेंट मतलब क्या और डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट मेथड क्या होती है उसको ही हम क्रैमर्स रूल बोलते हैं। और दूसरी बात, डिटर्मिनेंट मेथड से एग्जाम्पल जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं पहले डिटर्मिनेंट मेथड क्या होती है। उसके लिए हम क्या लेते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन लेते हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में रहते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है हमारा a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। अब डिटर्मिनेंट जो रहता है, डिटर्मिनेंट मेथड रहती है, उसके लिए हम dx और dy की वैल्यूज लगती है, ठीक है। पहले तो d की वैल्यू हम निकालते हैं। तो d की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, x और y के जो कोएफिशिएंट्स है वो आपको क्या करने हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने हैं। जैसे कि देखो a1 a2 b1 b2, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, d की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, dx की वैल्यू निकालनी है। dx की वैल्यू निकालते टाइम आपको क्या करना है, तो x के कोएफिशिएंट्स वहां पे लिखने नहीं है, उसकी जगह आपको क्या करने हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स रहती है वो आपको वहां पे लिखने हैं। जैसे a1 a2 था, उसकी जगह आपको x के कोएफिशिएंट्स निकाल देने हैं, कांस्टेंट टर्म्स वहां पे डालने हैं, ठीक है। और ये b1 b2 वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद dy की वैल्यू हमें लगती है। तो dy के वैल्यू के टाइम भी आपको क्या करने हैं, जो y के कोएफिशिएंट्स है वो आपको वहां पे नहीं लिखने हैं। तो लिखने हैं क्या, x के कोएफिशिएंट्स, जैसे कि a1 a2 और b1 b2 की जगह हमें क्या लिखना है यहाँ पे, c1 c2। अब ये जो वैल्यूज रहती है ये सॉल्व करके फिर आपको क्या करना है, x और y की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमें x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d और y के लिए फॉर्मूला है हमारा dy अपॉन d। अभी तक के लिए आप इतना ही याद रखिए। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड से एक एग्जांपल हमें सॉल्व करना है, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट देखो, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन दिया है, ये वाला जो है सेकेंड इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करने हैं, dx और dy के जो वैल्यूज रहते हैं वो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। लेट d इज इक्वल्स टू, क्या हुआ, जो अभी मैंने बोला था a1 a2, तो यहाँ पे आएगा 3 2। नेक्स्ट आता है y के कोएफिशिएंट्स, लेकिन वो जो साइंस रहते हैं विद साइन आपको वहां पे लिखने हैं। मतलब यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 आएगा। मैंने पहले भी बोला था जब भी कोई कोएफिशिएंट नहीं रहता है तो वहां पे 1 रहता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व किया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आएगा हमारा 3 into 1, ठीक है, और माइनस इंटू ब्रैकेट -2 into 2। देखो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आया 7, ठीक है। dx की वैल्यू के मैंने बोला था कि वहां पे आपको क्या करना है, x के जो कोएफिशिएंट्स है वो नहीं लिखने हैं, उसकी जगह आपको कांस्टेंट टर्म्स लिखने हैं जो कि है 3 और 16, ठीक है। और y के कोएफिशिएंट्स है हमारे -2 और 1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into 1 और माइनस इंटू ब्रैकेट 16 into -2, तो क्या हो जाएगा वहां पे, dx इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, 16 2 जा 32, तो यहाँ पे आया 3 + 2 5 और ये 35। ये थी dx की वैल्यू। dy की वैल्यू क्या आएगी हमारी, dy का क्या रहता है, मैंने बोला था y के कोएफिशिएंट्स आपको नहीं लिखने हैं, उसकी जगह कांस्टेंट टर्म्स लिखनी है। मतलब यहाँ पे आएगा हमारा 3 2 3 16, ठीक है। अब देखो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 into 16 -3 into 2,
16 3 जा कितना रहता है 48 रहता है, और 3 2 जा कितना रहता है 6। 48 में से 6 गए तो यहाँ पे 42 रहेंगे। ये थी हमारी dy की वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालने हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन हमारे रहेंगे x इज इक्वल्स टू dx बाई डी। dx की वैल्यू हमारी 35 थी और d की वैल्यू हमारी कितनी थी 7 थी। तो यहाँ पे आएगा 7 1 जा 7 कितने जा 5 जा, तो x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, वैसे ही y इज इक्वल्स टू dy बाय डी। तो यहाँ पे आएगा 42 अपॉन d का वैल्यू हमारा था 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो y इज इक्वल्स टू 6 आया। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या है हमारा x, y इज इक्वल्स टू 5, 6। ठीक है, ये थे हमारे डिटरमिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल। ठीक है, यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। कल मिलते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 हमने अभी तक डाला नहीं है, वो ग्राफ का है, वो हम लास्ट में डाल देंगे। ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं फिर से प्रैक्टिस सेट 1.3 में। तब तक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियोस है उसको देखते रहना, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।